और आरएसएस के परम पूज्य सरसंघ चालक जी भी उसमें उपस्थित थे, तब भी कांग्रेस को बुलाया था पर कांग्रेस नहीं गई। शायद दिग्विजय सिंह जी उस समय रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चले जाते तो भी शायद कांग्रेस उनको राज्यसभा नहीं भेजती। और अब दिग्विजय सिंह जी ये महसूस कर चुके हैं कि रामलला के दर्शन ही करो, कांग्रेस उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेगी। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ प्रवीण धौलपुरे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ आदित्य उपाध्याय जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सागर कसेरा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत है एशिया न्यूज में आप सभी का। प्रवीण धौलपुरे जी, आप से ही रुक कर लेते हैं, आपसे ही शुरुआत करते हैं। रामलला के दर्शन करने दिग्विजय सिंह पहुंचे, अब सियासत भी काफी हो रही है, बड़ी जल्दी याद आ गई राम जी की, और ऐसे में यही दिग्विजय सिंह हैं जो तमाम तरह के बयान दिया करते थे। आज क्या हुआ सर, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? देखिए, आस्था किसी एक पार्टी का ठेका नहीं है। दिग्विजय सिंह जी कब दर्शन करने जाएंगे, कब दर्शन करने नहीं जाएंगे, ये बीजेपी बताएगी। कोई चुनावी कैलेंडर लेके बीजेपी बैठी है, दार्शनिक कैलेंडर लेके बैठी है। दिग्विजय सिंह जी का मन हुआ, वो रामलला के भगत है, दर्शन करने गए, स्वाभाविक प्रक्रिया है। बीजेपी के तो पेट में दर्द होने लगता है। यही जो मैं बयान सुन रहा था, जो बयान दिया है रामेश्वर शर्मा जी ने, जब भोपाल के अंदर गौ माता की हत्या हो रही थी, वो जो गौ हमारा यहाँ पर मांस मिला है, तब उनके मुंह में दही जम गया था, तब तो कुछ वो बोल नहीं रहे थे। आज दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सनातनी परंपराओं का निर्माण करती है, उसको दिखा के इवेंट नहीं बनाती है, कैमरे के सामने फोटो नहीं खिंचवाती है। दिग्विजय सिंह जी एक भगत के रूप में वहां गए, वो दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद लिया है। राहुल गांधी भी जाएंगे सर? बीजेपी के पेट में दर्द तो उठने नहीं चाहिए। अब राहुल गांधी भी जाएंगे, आशा लगाई जा रही है, ऐसे अनुमान है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी अनन्य भक्त है श्री राम के, वो दर्शन करने जाएंगे रामलला के। अनन्य भक्त मौका मिलता है राहुल गांधी जी को, आपने देखा होगा पूरे देश के मंदिरों में जाते हैं वो। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, वो स्वाभाविक रूप से कभी कोई चुनावी यात्रा हो, वो जब भी उनको कहीं समय मिलता है वो मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह जाके मत्था टेकते हैं, और वो दिखावा इवेंट नहीं करते हैं। इवेंट का काम तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को आता है। बीजेपी ने कोई धर्म का ठेका नहीं ले रखा है कि दिग्विजय सिंह जी को पूछ के जाना पड़े उनसे। ठीक है, उनकी आस्था का सवाल है। ठीक है, सागर कसेरा जी, आस्था का सवाल था, पहुंच गए। अब काहे फिर दिक्कत हो रही है बीजेपी को दिग्विजय सिंह के रामलला के दर्शन करने पे? आज उनको बुलावा आ गया तो वो चले गए। मनीष जी देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ, बहुत ही खुशी की बात है, सबने राम मंदिर जाना चाहिए, आप भी जाइए। और माननीय प्रवीण जी को भी निवेदन करूंगा, प्रवीण जी आप भी जाइए। और आज तो रामनवमी है, तो रामनवमी की अत्यंत कामनाएं आप सबको, स्पेशली राहुल गांधी जी को विशेष। लेकिन मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विशेष स्वागत करती है। कोई भी व्यक्ति अयोध्या जाए, रामलला के दर्शन करे, हनुमानगढ़ी में माथा टेके, उसका स्वागत होना चाहिए। हर सनातनी को मंदिर जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न तब उठता, कुछ दिन पहले यही दिग्विजय सिंह जी ये कहते नजर आए थे कि मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं अद्वैत वेदांत का पठन करूंगा अपने घर में। और अद्वैत वेदांत ये कहती है अहम ब्रह्मास्मि, तो मुझ में तो ब्रह्मा स्वयं ही विराजमान है, तो मुझे रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने की जरूरत क्या है? ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो आतंकवादी ओसामा के पीछे जी लगाते थे। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसा नैरेटिव और इतने सारे कुकर्म करने के बाद अब कहते हैं अब इस स्थिति में है कि आपको अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बताना पड़े, और आपको ये बताना पड़े कि हम राहुल गांधी जी तो कट्टर राम भक्त हैं। तो मुझे लगता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा देश राममय हो चला है, तो ये भगवान श्री राम की शक्ति है, उस राम की ऊर्जा है, जो राम की ऊर्जा आज भारत की सनातनी आत्मा में बसती है, जिसके कारण माननीय दिग्विजय जी आज मजबूर हो चुके, और राहुल गांधी जी भी शायद मजबूर हो जल्दी ही। खुशी होगी, अच्छा लगेगा। लेकिन विषय दो कारण है जिस कारण से आज दिग्विजय जी मत्था टेकने गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ दोनों कारण। पहला कारण कि उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अब पार्टी लाइन के साथ चलना, पार्टी लाइन में बने रहना शायद मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं है। राज्यसभा की जो सीट है वो अब मुझे लगता है कि वो उनके हिस्से में आनी नहीं है। तो ये संदेश देना चाहते हैं वो अपनी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को, यानी राहुल गांधी जी को,
जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जो कलावा बांधते हैं, जो टीका लगाते हैं, जो घंटी बजाते हैं, जो मंदिर में आरती करते हैं, वही वे लोग होते हैं जो महिलाओं को छेड़ते हुए नजर आते हैं, उनका बलात्कार करते नजर आते हैं। वही राहुल गांधी जी जिनको सनातनी शक्ति में दिक्कत दिखाई देती है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो डेंगू, मलेरिया, हिंदू सनातन धर्म को बताती है। हिंदू सनातन यहाँ पर धर्म को यही तो सवाल है धौलपुरे जी। तो जब उनका यही तो समझना है ना, यही दिग्विजय सिंह है जो कहते थे मैं नहीं जाऊंगा और ना तमाम तरह की बातें करते थे। यही दिग्विजय सिंह है कहते थे कि भैया पुराने कहाँ गई पुरानी मूर्ति, नई मूर्ति लगा दी गई है वहां, तो इस तरह का बयान देते थे। हिंदू आतंकवाद जैसे बातों को गढ़ने का काम दिग्विजय सिंह ने किया था। और जैसा कि राहुल गांधी को लेकर तमाम सागर कसेरा जी ने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी खुद ही नहीं समझते हम क्या बोल गए हैं, फिर आप लोगों को फिर राहुल गांधी को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है यहाँ पर। तो ऐसे में सर सवाल इसीलिए उठते हैं कि क्या दिग्विजय भी समझ गए हैं कि भैया नहीं, अब राम से ज्यादा बैर नहीं रख सकते हैं। राम से बैर रखने का मतलब है फिर तबाही आएगी ही आएगी। धौलपुरे जी, ये नाथूराम गोडसे के उपासक हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट ना दें। हम वो पार्टी है जिसके हजारों हमारे जो बुद्धिजीवी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने देश को आजाद करने में बलिदान दिया है। और सागर कसेरा जी आपको बता दूं, आप जिस परंपराओं का निर्माण कर रहे हैं ना, उन परंपराओं को सजो के इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर जीवित रखा है। यही कारण है कि देश के अंदर सनातन का झंडा प्रचंड रूप से फहरा रहा है। ये बीजेपी के आने से बीजेपी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है। तो बीजेपी बताएगी हम राम के वंशज हैं, अब राम के वंशज थे और रहेंगे। बीजेपी कोई ठेकेदार पार्टी नहीं है। बीजेपी ने तो वो काम किया जब रामलला की मूर्ति में स्थापित हुई, देश के अनन्य शंकराचार्य जी ने उसको विरोध किया, तय समय पर उसको होगा। उन्होंने फोटो शूट मैनेजमेंट के लिए उद्घाटन करवाया। मैं पूछ रहा हूँ जब ऑफर मिलता है तो आप लोग जाते नहीं है। आदित्य उपाध्याय जी, यहाँ पर बात यही है कि जब कहा गया था भैया आज और रामलला के दर्शन कर लो, आप भी आइए, पूरा उन लोगों को निमंत्रण दिया गया था, आप आ जाइए। तब ना जाने तमाम तरह के बयान दिए जा रहे थे, बयानबाजी हो रही थी। अच्छा, एक चीज भी देखा गया, आ रहे प्रवीण धौलपुरे जी, एक चीज भी देखा गया। देखिए, ये बात इसलिए करें क्योंकि मैं एक सनातनी हूं, इसलिए इस बात को मैं रख रहा हूं कि जिसने भी प्रभु श्री राम का अपमान किया है, वो कोई क्यों ना हो, आज नहीं तो कल उसको फल जरूर मिल जाता है उसके उस अपमान का। और उस अपमान का फल कांग्रेस को बहुत मिला है। और दिग्विजय सिंह भी जान गए हैं कि नहीं, हमने गाहे बगाहे कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का अपमान किया है। तो भैया ऐसा है, मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा, कांग्रेस ने कभी श्री राम भगवान का अपमान नहीं किया है सर। ठीक है सर, मैं आपको कहीं नहीं रहा हूँ सर, मैं आपको कहीं नहीं रहा हूँ। आप लोग तो देशभक्त हैं सर, आप लोग तो राम भक्त हैं। बात यहाँ पर यह है, जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं आप लोगों के, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, वो थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो आज दिग्विजय सिंह का जो है, आदित्य उपाध्याय जी, थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि बुद्धि विवेक जागा और वो पहुंच गए रामलला के दर्शन करने के लिए। क्या एक मैसेज दिया है दिग्विजय सिंह ने कि भैया पार्टी से अभी कुछ ज्यादा कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि नहीं, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है रामलला के दर्शन करके। उससे पहले उन्होंने एक बार आरएसएस की तारीफ भी की थी। ठीक है, मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। शुरू में निश्चित तौर पर जब राम मंदिर बना था, तो चूंकि एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता है भाजपा से, और राम मंदिर बनने से मिलना तय था और तय है, तो इसलिए जो है उन्होंने निश्चित तौर पर मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया और उसके उद्घाटन की प्रक्रिया पर कुछ सवाल जरूर उठाए थे। लेकिन ये निश्चित है कि नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा करने वाले दिग्विजय सिंह की इसके सनातन धर्मी होने और नहीं होने पर कोई शक शुबा नहीं हो सकती है। उनके खुद राघवगढ़ में, उनके किले में जो मंदिर है और जो धार्मिक परंपराएं हैं, उससे सब लोग मुझे लगता है प्राय अवगत हैं। तो हमारे संविधान में धर्म को अपनी व्यक्तिगत आस्था और विश्वास
का एक विषय बताया गया है। हम आदित्य उपाध्याय जी एक सेकंड रोकना चाहेंगे, इसमें हम एक चीज जोड़ना चाहेंगे, जैसा अभी आपने बताया इसमें हम एक चीज ये जोड़ना चाहते हैं कि क्या जो है सबको मालूम है नहीं भैया, दिग्विजय सिंह पूजा करते हैं, जैसे आपने बताया उनके घर में मंदिर वंदिर का जिक्र आपने किया, तो क्या वो सब कुछ करते थे लेकिन बाहर अब चूंकि राजनीति है, चूंकि सीट है, कुर्सी है और कांग्रेस की जो मोनोपोली है किस पर चलती है दिग्विजय सिंह जानते थे, तो क्या उन्हें उस तरह के बयान देने पड़ते थे? बिल्कुल, ये बात निश्चित तौर पे सही है कि समय समय पर राजनीति से प्रभावित होकर के जो धर्म के बारे में बयान दिए गए हैं वह भी किसी तरीके से सही नहीं कहे जा सकते। यदि वो धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय मानते हैं तो उनको धर्म को राजनीति में लाने का विरोध जरूर करना चाहिए, लेकिन धार्मिक मुद्दों पर उनको राजनीतिक टिप्पणी निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिए और किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमारे देश में तो धर्म को ही राजनीति का एक मूल तत्व मान लिया गया है। राजनीति धर्म के आधार पर बहुत सारे दल बने हुए हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, जिसका निश्चित तौर पर जिसको संविधान के अनुसार नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि धर्म के आधार पर वोट दिए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर धर्म का प्रयोग जो है राजनीति में होता है और होता रहेगा जब तक कि इस पर आम जनता जो है वो खुद इस बात पर सवाल ना उठाना चालू कर दे। होता रहेगा, होता आया यहाँ पर। सागर कसेरा जी, सागर कसेरा जी, यहाँ पर ये है कि अब धीरे धीरे अगर भाई पार्टी, एक समय ऐसा आया था जब हमने भी देखा था मध्य प्रदेश में चुनाव था तो वहां पर जनेऊ भी दिखा दिया गया था, तो क्या कुछ ऐसी ही चीजें अब सामने आ रही हैं? मनीष जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके है बसम रघुराज। जहां दंभ दिखता नहीं होता है वहीं रघुनाथ जी का वास है। अब आप किसी भी प्रकार से श्री राम के दर्शन करने जाइए, लेकिन रघुनाथ जी का वास आपके हृदय में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के चरित्र में नहीं है। ये बात स्पष्ट देश की जनता ने देखी है और ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस का दल पूरी तरह से मौका परस्त है, वो मौके की राजनीति करता है। मैंने एक कारण बताया कि दिग्विजय जी क्यों राम मंदिर गए, मैं दूसरा कारण भी बता देता हूँ। क्योंकि पहला स्पष्ट है कि उन्हें लगता है कि अब चुनाव में अब किसी प्रकार से राज्यसभा की सीट नहीं होनी है, तो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर पार्टी के पदाधिकारियों को, पार्टी के सीनियर नेतृत्व को वो संदेश देना चाहते हैं कि देखिए मैं इस रास्ते चलूंगा। नंबर 2, वो स्पष्ट रूप से अब भगवान राम के श्री चरणों में एक फोटो अपॉर्चुनिटी के माध्यम के लिए भी गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज रामनवमी है, देश में जाकर के संदेश जाएगा। आप हम इस बारे में डिबेट करेंगे तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि दिग्विजय जी एक राम भक्त हैं। लेकिन खुशी की बात है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अंतत्वगत्वा भगवान श्री राम के चरणों में अगर वो पहुंचा है तो ये भगवान श्री राम के जयघोष की गूंज है, जो भारत की आत्मा में रसे बचे भगवान श्री राम है। आज सनातन की आज जय जयकार जो चारों चहु और हो रही है, उसका राम के मंदिर में अपनी छवि सुधार के कार्यक्रम से ही सही, लेकिन वहां पहुंचना पड़ा है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले ही उन्होंने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, बड़े अहंकार से कहा था कि मुझ में ही भगवान बसते हैं, मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति अचानक से उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है और भगवान राम के मंदिर पहुंच जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि ऐसा भगवान श्री राम ने कहा है और यह स्पष्ट है, ये देश की जनता जानती है। आप मंदिर जाइए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जब मंदिर आप किसी व्यक्ति कारण से जाते हैं, छवि सुधार के शब्दों का यूज किया था, माफ कीजिएगा प्रवीण जी, स्वीकार नहीं करके मुझ में ही सब कुछ है, क्या करूंगा जाकर राम मंदिर, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया था दिग्विजय सिंह ने। लेकिन एक कड़ा मैसेज जो है यहाँ पर राम मंदिर आकर उन्होंने ये भी देने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी को कि भैया अगर तुम हमारे बारे में नहीं सोचोगे तो पार्टी लाइन के इतर हम भी चलना जानते हैं, हम भी पुराने नेता हैं और ऐसा नहीं है, हमारे बिना भी अगर तुम वहां पर मध्य प्रदेश में हमारे बिना आप अधूरे हैं, तो ये बताने की कोशिश की गई है दिग्विजय सिंह के द्वारा। क्योंकि जो इंसान ये कहे सब कुछ मुझ में ही है, मुझे राम मंदिर जाने की क्या जरूरत है, तो अचानक कहां से भाई भगवान ने हो सकता है सपने में आए हो, कहे हो कि नहीं आओ पहले दर्शन करो भाई, उसके बाद कोई काम करना और ना तुम्हारा कुछ भला वाला होगा नहीं। प्रवीण जी,
देखिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करना स्वाभाविक रूप से दिग्विजय सिंह जी गए, उन्होंने दर्शन किए, उनकी आस्था और हम जैसे हजारों सनातनियों की, देश के हर सनातनी की श्री राम में आस्था है। वो पूरा देश, लेकिन प्रवीण जब भैया से भारतीय आस्था जनता है, पार्टी की उससे सरकार- पहले क्यों बातें करनी फालतू की, कि आस्था होने के बावजूद इस तरह की बातें करनी। का नाम है, अब आप खुद को सनातनी बोले, इस बात पे कहीं आपकी देखिए- पार्टी को बुरा ना लग जाए तो सोच के साहब- कहिएगा प्रवीण जी। सागर जी, बड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए, मैं बड़ा धैर्यपूर्वक आपको सुन रहा था सागर जी। प्रवीण जी धैर्य के साथ ही बहुत बता रहा हूं। धैर्यपूर्वक सुनिए। आपके ही माननीय दिग्विजय जी ने हमें कहा था, भारतीय जनता हिंदू पार्टी से धर्म परमिशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। अभी 15-20 दिन आस्था का पहले विषय कहा है था। धर्म हमारा। अरे भाई साहब, जब हमें 15-20 श्री दिन राम के पहले कहा दर्शन था कि करना ही हिंदू आपको धर्म बताने की नहीं जरूरत है। नहीं है। हिंदू तो जब भौगोलिक माननीय व्यवस्था का दिग्विजय नाम सिंह है, जी हिंदू तो दर्शन धर्म करने नहीं गए, है। तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी बताइए कब दर्शन करना है? 2014 के बाद से आप लोगों ने हर दर्शन को इवेंट बना रखा है। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ आपसे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दर्शन करने गए तो रामलला की मूर्ति की तरफ तो कम कैमरे की तरफ ज्यादा फोटो खिंचवा रहे थे, देख रहे थे। तब आप कहा रहे थे कि आपका वो दर्शन कर रहे थे, फोटो शूट करवा रहे थे, उस पर कोई बात करते हैं। आप तमाम संरचना नहीं हो रहे, मलेरिया उसका बताती विरोध है, किया। उनके हृदय में अचानक से परिवर्तन हो गया, तो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। मार्च प्रवीण में जी, आप पूरे डिफेंड देश करते हुए में ये कहने आपके मुंह में जब घी को जम जाता है, हमारे तो माननीय राहुल गांधी जी बहुत बड़े राम आपके भक्त प्रमाण हैं। पत्र लेते तो मैं हैं आप लोग। हम राहुल आपके गांधी प्रमाण जी को पत्र कह लेकर दीजिए, जाएंगे कि हमें कब जाना दर्शन एक करने। रामचरित्र मानस की देखिए, चौपाई सुना दे, एक चौपाई सिर्फ चैलेंज भारतीय करता जनता हूं आपको पार्टी प्रवीण जी, इवेंट राम की भक्त राजनीति है ना, करती है, तो दिखावे चैलेंज की स्वीकार राजनीति करें। करती है। आए, धर्म जो होता है आस्था जुड़ा विषय है। मैं कब जाऊंगा कब नहीं जाऊंगा प्रवीण ये जी, मेरा मैं पर्सनल तो विषय चैलेंज है। करता हूं। मैं जाऊंगा, हमें दिखावे की चैलेंज राजनीति नहीं स्वीकार करना करना चाहिए। है। आपसे पूछ के नहीं जाना है। आप कोई ठेकेदार नहीं है धर्म के, प्रवीण ना जी, तो आप हमसे पूछ के सनातन के जाइए प्रेमी है, ना लेकिन जब ठेकेदार है। करोड़ों आप लोग लोग राम मंदिर के दर्शन कर चुके, राजनीति जब करते हैं भारत पूरे देश देश में। में ठीक है आदित्य उपाध्याय जी, यहाँ पर तो देखिए यही देखिए, इसलिए सवाल इसलिए उठते हैं कि जब पहले आप कुछ दिन पहले कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मुझ में ही सब कुछ है, राम मंदिर क्या करेंगे, तो फिर सवाल उठता है कि भैया जब तुम में सब कुछ है तो अचानक ऐसा हृदय परिवर्तन कहां से हो गया तुम्हारे अंदर, और अचानक हृदय परिवर्तन हुआ नहीं अब अयोध्या जाएंगे, या तो फिर ये समझ गए कि हमने गलत बोल दिया था और राज्यसभा तो गया काम से, और फिर ऐसे में अब क्योंकि इन लोगों के भी तो पंडित होते हैं ना, बड़े बड़े जितने भी नेता उनके पंडित जी होते हैं, कहते हैं भैया तुम अब एक काम करो, पहले चरणों में चले जाओ तभी कुछ हला भला होगा, तुम क्या क्या बोला करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है आदित्य उपाध्याय जी? देखिए जब तक हनुमान जी से साक्षात्कार नहीं हुआ था हाँ। तो विभीषण जो है रावण के दल में ही हुआ करते थे। हाँ जब हनुमान जी से साक्षात्कार हुआ हाँ। तो निश्चित तौर पर उनको जो है बाद में राम जी से भेंट हुई और हाँ। अंततः जो है वो राम दल में शामिल हो गए। हाँ। तो ये चीजें परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन मैं कहूंगा कि सनातन परंपरा के हिसाब से हाँ। जो चौथापन है उस चौथेपन में वानप्रस्थ हो जाता है। हाँ। और दिग्विजय सिंह आज जो है उनकी खुद की पार्टी में भी उनकी स्थिति वानप्रस्थ की तरह है। हाँ। और वो यदि स्वयं आगे बढ़कर के वानप्रस्थ अपनाते हैं तो ये उनके लिए सबसे बेहतर होगा और सबको ही ऐसा करना चाहिए, उनको नहीं। हर पार्टी में जो जिसने सीनियर पद पा चुका है उसको आगे आने वाले लोगों को मौका देना चाहिए। तो ये सभी पार्टी को इससे प्रेरणा लेना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी को भी राजनीति का मोह छोड़ देना चाहिए, जैसा कि उनके इस कृत्य से ऐसा लगता है कि उनका मोह धीरे धीरे राजनीति से छूटता जा रहा है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी रही हो। जी मतलब वो छूटता जा रहा है। धौलपुरे जी, दिग्विजय सिंह का अब राजनीति से मैं आदित्य जी की बात को सुधारना चाहूंगा। हाँ दिग्विजय सिंह जी ने दर्शन करके कृत्य नहीं करा है, उन्होंने दर्शन किए, दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। और दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और सीनियर और मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य हैं। वो जब भी किसी बात को करते हैं तो उस बात के हर जरूर मायने होते हैं, लेकिन जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि रामलला के दर्शन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र ले, ये कतई नहीं होगा। प्रभु नहीं, श्री राम प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं है सर। राजनीति का विषय नहीं प्रमाण है। किसी का प्रमाण पत्र क्यों लेना, रामलला के दर्शन करने जाना, तो बस ये सवाल है कि जब रामलला के दर्शन करने हैं, जब प्रभु को मानते हैं, तो उसी प्रभु को लेकर क्यों फिर बात कहनी कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा वो पुरानी मूर्ति कहाँ गई, वो पुरानी मूर्ति कहाँ गई, ये तो नई मूर्ति ला के रख दी है, आज उसी नई मूर्ति के तो दर्शन करके आए ना वो।
देखिए, प्राचीन मूर्तियों के अंदर आस्था है हम लोग की। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मंदिर हैं, वहां पर जितनी प्राचीन मूर्तियां उनको संजो के रखी गई हैं। ठीक है सर, और जो समय नवीन कम है मूर्तियों- फिलहाल, नवीन समय मंदिर कम का है, समय निर्माण नहीं किया जाने गया। दे रहा है। बहुत बहुत उनमें धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो दिग्विजय सिंह जिस तरह से राम लला के दर्शन करने पहुंचे अयोध्या, उनके दर्शन किए राम भगवान